नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहन यादव मंत्रिमंडल विस्तार की। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार कल यानी सोमवार को होने जा रहा है और इसमें कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल से मुलाकात की थी। वो तस्वीरें आपके सामने। बताया जा रहा है कि राजभवन में सोमवार सुबह 9 बजे मतलब कल 9 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें रामनिवास रावत का नाम लगभग फाइनल है, तय है। वहीं 2 से 3 और नामों पर भी चर्चा की जा रही है। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा क्योंकि मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, चर्चा की और साथ साथ में इस चर्चा के मायने निकाले। इसके साथ साथ में ये तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही होगा। रामनिवास रावत को उसमें जगह मिलने वाली है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो रामनिवास रावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन 2 से 3 और कौन से नाम हो सकते हैं जो शपथ लेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, या फिर केवल रामनिवास रावत ही शपथ लेने वाले। आगे बढ़ते हैं बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर दिया है। सरकार के काम से तमाम वर्ग काफी खुश हैं और मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 10,000 से अधिक पंचायत सचिव शामिल हुए थे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पंचायत सचिवों की शासकीकरण की मांग मोदी की गारंटी में शामिल है। जल्द ही इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और समिति की रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगी उतनी ही जल्दी सचिवों का काम सफल होगा। आज सचिवों ने हम लोग का सम्मान किया और उनकी एक मांग है शासकीकरण का, वो हम लोगों की मोदी की गारंटी में वो शामिल है और वो तो मोदी की गारंटी का एक एक वादा पूरा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। हम लोग उसको पूरा करेंगे और उनके शासकीकरण के लिए एक समिति का गठन होगा और समिति का रिपोर्ट जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी इनका काम सफल होगा। प्रदेश पंचायत सचिव संघ की ओर से आज बड़ा कार्यक्रम राजधानी रायपुर के जो बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम है वहां पे आयोजित किया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं, तमाम प्रदेश भर से यहां से जो पंचायत के सचिव है वो तमाम लोग यहां पे मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये पंचायत सचिव संघ की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनते ही हम पंचायत सचिवों को लगभग 156 करोड़ का सौगात मिला है। इसमें 2012 से लंबित एनपीएस की राशि है, 2018 से लंबित एरियर्स की राशि है और 55 दिन की हड़ताल की अवधि को छुट्टी में कन्वर्ट कर हमको सैलरी प्रदान किया गया है। इन सब सौगातों को देखकर हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया सहित माननीय विष्णुदेव साय सहित हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, विजय शर्मा जी, सभी हमारे कैबिनेट के मंत्रियों का सम्मान समारोह करने का आयोजन किया है। सर बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में आप लोगों का जो मांग है वो पूरा हुआ है। खुश हैं मुख्यमंत्री के कामकाज? सर का कामकाज बहुत अच्छा है और मोदी के गारंटी में 100% हम लोग का शासकीकरण को रखे गए हैं और 100% होगा। सर से हमें यही उम्मीद है। क्या मांग रहने वाली है? मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अमूमन तौर पर हम लोग मांग करते हैं, तो क्या मांग इस पर प्रमुख रूप से? हमारा सिर्फ एक ही और एक मांग है भैया कि हमारा शासकीकरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा और तस्वीर के साथ खत्म करूंगा क्योंकि 10,000 से ज्यादा जो सचिव है वो यहां पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज रायपुर। चलिए अब बात हो जाए एमपी कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को अध्यक्ष बने 6 महीने हो चुके हैं। अब तक कांग्रेस प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाई। कई बार जीतू पटवारी ने कहा कि अगले महीने कार्यकारिणी गठित हो जाएगी, लेकिन कई महीने बीत चुके हैं, ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार लोकसभा चुनाव प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की अगली कार्यकारिणी 15 दिनों के भीतर घोषित हो जाएगी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पिछले दिनों 12 से 13 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में विधानसभा के सभी प्रत्याशियों से सुझाव लिए गए। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता रिफॉर्म करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पार्टी में नए सिरे से बदलाव किया जाएगा। नए सुझाव आइडियाज के आधार पर नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस जनता की आवाज बनेगी। यह दावा भंवर जितेंद्र सिंह का है।
उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई है। कल जो सुझाव आए हैं उनको प्लान बनाकर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। नई ऊर्जा और सभी के सुझाव के साथ कार्यकारिणी भी बनाई जाएगी, उस पर भी मंथन किया जाएगा। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत काम शुरू हो चुका है। देखिए, कार्यकारिणी का हम एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसको हमने शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। खास बात यह है कि नई ऊर्जा की तैयारी के साथ कांग्रेस मैदान में मशक्कत कर रही है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अनुशासन, निगरानी, मूल्यांकन और परफॉर्मेंस के लिए सीनियर नेताओं की सलाह भी ली है। दूसरे दिन की बैठक में ऐसी तस्वीर नजर आई। कांग्रेस के सीनियर नेता राउंड द क्लॉक टेबल में बैठकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्लान तैयार करने में जुट गए। बैठक लगभग 12-13 घंटा चली है और बहुत सारे नए सुझाव, नए आइडियाज आए हैं सामने। उनको आज हम एक एक्शन प्लान बनाकर उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो कार्यक्रम आज चलेगा। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस एक नए जज्बे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनकर उभरेगी। मध्य प्रदेश में पिछले 4 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार की बीमारी केंद्रीय आलाकमान खोज रहा है। वहीं जीतू पटवारी कह चुके हैं कि बीमारी डायग्नोज हो चुकी है, यानी कि कांग्रेस को पता चल गया है कि आखिर हार की वजह क्या है। खैर, कांग्रेस इस बैठक से कितना तैयार होती है, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। जल्द पेश होने वाली कार्यकारिणी में यह स्पष्ट हो जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। बदलाव के दौर से गुजर रही कांग्रेस में देखना होगा कि आगे क्या कुछ और बदलाव होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, तो वहीं स्वास्थ्य अमला अब लार्वा मिटाने के लिए एक नई पहल करने जा रहा है। एक नया प्रयोग होने वाला है इंदौर में। ड्रोन के जरिए डेंगू को खत्म किया जाएगा। क्या कुछ प्लानिंग है इंदौर में ड्रोन के जरिए डेंगू को खत्म करने की, उसे जानने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखें यहाँ पे। इंदौर में डेंगू के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग अब लार्वा मिटाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। इंदौर में अब हाईटेक ड्रोन्स के जरिए ऐसी जगह पर जाकर लार्वा नाशक दवाई का छिड़काव किया जाएगा जहां कर्मचारी नहीं पहुंच पाते। दरअसल पानी में पनपने वाले मच्छर द्वारा अंडे देने पर पहले लार्वा पनपता है, फिर मच्छर बन जाता है। लार्वा को छोटे छोटे कीड़ों के रूप में पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है। एडिस मच्छर की क्षमता 400 मीटर तक उड़ने की होती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में सतर्कता जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। ऐसे में इस नवाचार को लेकर डॉक्टर सेतिया ने कहा कि पहली बार ड्रोन से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि डेंगू के लार्वा कहां फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग पर पानी की टंकी या टायरों में पानी जमा होने की सूचना नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस ड्रोन के माध्यम से इसकी जानकारी मिल पाएगी और ड्रोन के कारण लार्वा को मिटाने में मदद मिलेगी। तो बहुत जल्द हमारे यहाँ अभी नवाचार हुआ है इंदौर के लिए कि फर्स्ट टाइम हमारे ड्रोन से जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर लार्वा, कहीं भी जैसे लार्वा सर्वे करना है तो और है टैंक का, जैसे पानी की कई टंकियाँ हैं वहाँ पर पानी के उनके ढक्कन खुले हुए हैं, या पर हो सकता है छत पर पानी जमा हो रहा है, या पर वहाँ पुराने टायर पड़े हुए हैं। तो कम से कम ये है कि हमारा जो सर्वे हो जाएगा, इसमें सर्वे में ये रहेगा कि कम से कम छत पे 4 आकर मंजिला या मल्टी स्टोरीज है, वहाँ पर जाने में काफ़ी परेशानी आती है। तो ड्रोन के द्वारा ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा हमारा हाई रिस्क का जोन है। इसके साथ ही इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर होगा जहां अब हाईटेक तरीके से लोगों के हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। वहीं बरसात के दौरान और उसके बाद भी बड़े शहरों में डेंगू का एक बड़ा खतरा है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए मानवता की रक्षा का ये कदम सराहनीय तो है ही, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी ये ड्रोन मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बेहद अच्छी पहल है, देखने वाली बात होगी इस पहल का फायदा कितना होता है इंदौर वासियों को। आगे बढ़ेंगे, रीवा के सीतापुर ग्राम पंचायत के डूडा दुआरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक 25 से 30 लोग उल्टी, दस्त, बुखार की शिकायत के चलते अस्पताल में एडमिट हुए। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मच गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए आप। रीवा जिले के डूडा दुआरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दूषित पानी पीने से गांव के 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उल्टी दस्त की शिकायत होने पर सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
ग्रामीणों की माने तो करीब 3 दिन से गांव के लोगों को उल्टी दस्त शुरू हुए थे। लोग इसे हल्के से ले रहे थे, लेकिन जब 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। ये घटना कैसे घटी? ये पानी प्रदूषण सर जी। कैसे पानी की प्रदूषण? उनके जहाँ नल है उनके पानी जो है तो भरा रहा गढ़ा टाइप के है, उनके भरा रहा थे बहती आवत है। और ऊपर डामर प्लांट है। काहे का प्लांट है? डामर प्लांट। अच्छा, डामर प्लांट से पानी आया था वहाँ नल के पास जी। घटना आज 3 दिन हो गया सर, उल्टी और झन्ना सिर्फ यही चालू हो गया। ये 3 दिन से शुरू है? 3 दिन से चालू। अच्छा, कैसे ये घटना घटी? अब ये घटना सर हम नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग की कैसे घटी। पूरे गांव में कोई पानी क्या कैसा? अब आप लोग जानत कि पानी से है कि कैसा है, एक खाना पीना खाते उल्टी करे, जहाँ इतना पानी चला जाए सीधे उल्टी कर दे। हालात की जानकारी मिलने के बाद सीएमएचओ रीवा भी सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बीमारी के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास ही एक डामर प्लांट है। 4 दिन से हो रही बारिश का सारा डामर प्लांट का पानी गांव में स्थित हैंडपंप के पास जमा होता है और माना जा रहा है कि दूषित पानी पीने की वजह से ये घटना हुई। रीवा जिले के डूडा दुआरी गांव की तस्वीरें आपने देखी। 25 से ज़्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार हो गए। ये तो वो आंकड़े हैं जो अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग गांव के ऐसे भी हैं जो घरों में उपचार करा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी लापरवाही भी कही जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पास में ही डामर प्लांट था जिसका पानी हैंडपंप पर आता था, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध खबर नहीं ली। ग्रामीणों ने कहा कि इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन मूक बधिर बना बैठा रहा। लेकिन तस्वीरें और भी आप लोगों ने देखी है। सिविल अस्पताल की तस्वीरें देखी जहां पर एक बेड पर 2 से 3 बच्चे उपचार करा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये चिंताजनक है। ये चिंता बढ़ाती हैं आपकी और हमारी भी। फिलहाल प्रशासन सक्रिय हुआ है और उपचार की तमाम व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। तो रीवा में क्या कुछ हालात हैं? मध्य प्रदेश के रीवा में हालात आप देखें। अब आपको छत्तीसगढ़ के जांजगीर की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर अस्पताल ही बीमार हैं तो मरीजों का इलाज क्या करेंगे। अस्पतालों में मरीज बेड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से परेशान हो गए मरीज। सरकारी अस्पताल की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर, उनके पास पैसे भी नहीं है, तब भी मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों का रुख उनको करना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो उनकी सुध ले रहा हो। वहाँ पर विकट समस्या आन खड़ी पड़ी है मरीजों के सामने। रिपोर्ट में देखिए आप। न बेड है न ऑक्सीजन, यह हकीकत है जांजगीर के जिला अस्पताल की। दूर दूर से लोग इस आस में आते हैं कि उनका इलाज होगा, वो यहाँ से तंदुरुस्त होकर जाएंगे। लेकिन ये जिला अस्पताल खुद बीमार है। ये जिला अस्पताल यूं तो 100 बेड का है, लेकिन मरीजों की तादाद की वजह से यहाँ पर ओवरलोड की स्थिति है। यानी संसाधन सीमित हैं, लेकिन मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उनको यहाँ पर इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। कहने को तो यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा है, लेकिन इसके लिए जरूरी ऑक्सीजन ही उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। हम लोग ना किडनी वाले पेशेंट हैं, वो हमारे उसके पिताजी के में ना ब्लड की कमी रहती है, उसको सांस की प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग डॉक्टर के पास यहाँ जांजगीर अस्पताल पे लेकर आए हैं कि उनको सांस के लगे करके, तो यहाँ पर आके देखें तो डॉक्टर लोगों को बताएं तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेड खाली नहीं है करके बोल रहे हैं और ऑक्सीजन भी खाली नहीं है करके बोल रहे हैं, इसलिए उनको अभी इलाज नहीं कर सकते करके बोल रहे हैं। तो उसके लिए अभी जाने के लिए बोल दिए या फिर दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए बोल दिया है। संसाधनों की कमी का रोना रोकर यहाँ के डॉक्टर्स भी मरीजों को साफ प्राइवेट अस्पताल में जाने का बोल दे रहे हैं। स्थिति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जिला अस्पताल के डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि पूरी स्थिति आला अफसरों को बताई हुई है, पर नतीजा अब तक सिफर ही रहा है। ऐसे उनके साथ उनके बाद आए हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन अभी ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है, उनको भी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो उनकी भी समस्या समाधान नहीं हो पाया है। तो ये और यही समस्या पिछले 6 महीने से 1 साल तक जिला अस्पताल में है। हमने उच्च अधिकारियों को बार-बार अवगत कराया कि यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं होता, मरीज की संख्या बहुत बढ़ रही है, स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए, लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं है। 100 बेड का अस्पताल है, उसमें 170 करीब बेड लगा हुआ, 150 मरीज हैं। ऐसी स्थिति है, ओवरलोड की स्थिति है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है।
बारिश के मौसम में अचानक मरीजों की तादाद भी बढ़ गई है। नतीजा ये है कि अस्पताल पर और भार बढ़ गया है। बुनियादी चीजों के अभाव में आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरी स्थिति से वाकिफ होने के बाद भी जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। जांजगीर से विस्तार न्यूज के लिए प्रकाश साहू की रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की, खास तौर से ग्वालियर की, जहां एक बार फिर जमीन के विवाद को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चल गई, वो भी दिन दहाड़े चली इन गोलियों से ग्वालियर में दहशत का माहौल है। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन आखिर क्यों गोलियां चली हैं, पूरा मामला आखिर है क्या, उसे समझने के लिए, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए हमारी आप। ग्वालियर में वैसे तो लगातार ही दबंगई और मारा पिटाई की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार गोलियां चलाकर दहशत फैलाई गई। ग्वालियर में हाईवे के पास जमीन पर मालिकाना हक को लेकर ये गोलियां चली हैं। 4 लोगों ने चाचा, भतीजे और पत्नी को घेर कर पिटाई की और तीनों की मदद के लिए कोई बीच में न आए, इसके लिए तमंचे और बंदूक से ताबड़तोड़ हवाई फायर भी की। मारपीट के दौरान घायल हुए चाचा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्वालियर देहात मोहना थाना क्षेत्र के खांदी गांव में रहने वाले हरि सिंह बघेल की हाईवे पर होटल के पास जमीन है, जिसे निगम तोमर अपनी बताता है। हरि सिंह बघेल अपने चाचा लक्ष्मण सिंह बघेल के साथ वहां जमीन पर गए हुए थे। इसी दौरान ये विवाद हुआ। आसपास के लोग बीच बचाव के लिए आए तो निगम और उसके साथियों ने तमंचे और बंदूक तानकर गोलियां चला दी। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उस जमीन पे आकर 4 लोगों ने वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया और झगड़ा करने लगे। उनके द्वारा मना करने पर गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट करने लगे। तो उनके परिवार वाले बचाने आए तो उनकी पत्नी, उनके चाचा, उनके बेटा, 3 लोगों को उनको भी चोटें आई। उनकी रिपोर्ट पर से, हरि सिंह बघेल की रिपोर्ट पर से 4 लोगों के विरुद्ध BNS जो नया कानून है उसके तहत मारपीट और जान से मारने की धमकी और हवाई फायर का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई तो कर ली है और बाकी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है, लेकिन बार बार ग्वालियर में इस तरह दबंगई की घटनाओं ने भी लोगों को दहशत में डाल दिया है। आए दिन ग्वालियर में इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार का कड़ा एक्शन नहीं ले पा रही है। ग्वालियर से विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट। अब अगली रिपोर्ट जबलपुर से है और इस रिपोर्ट में आज हम आपको मनोज कुमार की कहानी दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कर दिखाया है वो फिलहाल तो किसी भी बड़ी कंपनी नहीं कर पाई है, कोई भी बड़ी कंपनी नहीं कर पाई है। मनोज कुमार ने अपनी साधारण सी बाइक को हाइब्रिड बाइक बना दिया। साथ ही उन्होंने क्या कमाल किया है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। ये है मनोज कुमार, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन इन्होंने जो कर दिखाया है वो फिलहाल तो कोई बड़ी कंपनी तक नहीं कर सकती है। मनोज कुमार ने अपनी साधारण सी बाइक को हाइब्रिड बाइक बना डाला है। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और महंगी इलेक्ट्रिक बाइक की समस्या से निजात पाते हुए मनोज कुमार ने अपनी बाइक को हाइब्रिड बाइक बनाया है। यानी मनोज की बाइक न केवल पेट्रोल से दौड़ सकती है बल्कि बैटरी से भी चल सकती है। मनोज कुमार अपनी बाइक को रोजाना इस्तेमाल करते हैं और महीने के हजारों रुपए बचा रहे हैं। हमारी बाइक की खासियत ये है, ये पेट्रोल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है। आप दोनों मोड पे एक साथ भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गियर भी लगाइए तो भी गाड़ी चलेगी और अगर गियर नहीं भी लगे तो भी चलेगी। अगर आप बैटरी से ऑपरेट करते हैं तो गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए और आराम से 3 लोग का लोड लेकर क्या लगाया आपने, कैसे काम होता है? हमने इस पे लगाया है, ये हब मोटर लगी हुई है, ये 2000 वाट की हब मोटर है। इसमें 60 की स्पीड मिलती है। अगर अपन 1500 लगाएंगे तो इसमें 50 की स्पीड मिलती है। हब मोटर मतलब ये जो चक्का है, ये चक्का इसी में मोटर है। हाँ, इसी के अंदर मोटर है। हाँ। इसकी वायरिंग भी गई है। हाँ। इसके नीचे एक तो कंट्रोलर लगा हुआ है हमारी सीट के नीचे। हाँ। जो पूरी इस चक्के को कंट्रोल करता है और बाकी चीजों को आगे बढ़ाता है। कंट्रोलर हो गया। इसके बाद जो इसको थ्रोटल हो गया, इसको थ्रोटल बोलते हैं। ये आप हल्का सा देंगे तो गाड़ी फट चमक देगी। अच्छा, मतलब इसमें एक्सीलेटर नहीं, इसमें ये हाँ, चलता है। इसको एक्सीलेटर बोल सकते हैं। बैटरी वाली बाइक, बैटरी एक्सीलेटर बोलते हैं। अगर आप होर वाला करने का काम नहीं है तो हल्का सा पुश करेंगे गाड़ी भाग देगी।
बिल्कुल। बैटरी कहाँ लगाई आपने, क्योंकि बाइक में बैटरी कहीं नजर नहीं आती। बैटरी सर, ये बैटरी ये लगी हुई है, ये बम्पर के पूरी अंदर बैटरी है, ये वाली एक ये है और एक उस साइड है। मनोज एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तनख्वाह न बढ़ने और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम ने उन्हें परेशान कर दिया था और इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की हैसियत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और अपनी पुरानी बाइक को हाइब्रिड बना डाला। 100 का हाइब्रिड मिलता है, एक बैटरी में 50 का, दूसरी बैटरी में 100 का, और हमने 2 बैटरी इसलिए लगाई है कि बैलेंस बराबर रहे। और अगले इधर पे इसलिए लगाया है कि अगला शॉकअप हमारा इसका लोड झेल ले, जंप करती है गाड़ी गड्ढे में तो उसका लोड झेल लेती है। और गाड़ी का सेटअप बहुत ही अच्छा बना है, ऐसा सेटअप आज तक मैंने इंडिया में किसी के पास नहीं देखा। मैंने भी यूट्यूब में बाइकें देखी मगर इतना अच्छा सेटअप किसी के पास नहीं देखा। अच्छा, आपने, मैं देख रहा हूँ यहाँ बकायदा मीटर वीटर सब लगा है। हाँ, कैसे ये डिजिटल मीटर है, ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो शो करता है। अगर बैटरी 48.8 पे चली गई तो मतलब इसका चार्ज खत्म हो गया, अब ये नहीं। और इसी बीच अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। मिड डे मील में पीले चावल देने के मामले में कार्रवाई हुई है। पंडो जनजाति के बच्चों को बांटा गया था पीला चावल। संकुल समन्वयक और प्रधान पाठक निलंबित किए गए। बलरामपुर कलेक्टर ने कार्रवाई की। बड़ी खबर अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। मिड डे मील में पीले चावल देने के मामले में कार्रवाई हुई। पंडो जनजाति के बच्चों को पीले चावल दिए गए थे मिड डे मील में। संकुल समन्वयक और प्रधान पाठक निलंबित कर दिए गए हैं। बलरामपुर कलेक्टर ने कार्रवाई की। बच्चों को मिड डे मील में पीले चावल देने का मामला विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से उठाया। ये खबर हमने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाई, गंभीरता से दिखाई, और इस खबर का असर भी हुआ है। अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। मिड डे मील में पीले चावल देने के मामले में कार्रवाई हुई। पंडो जनजाति के बच्चों को ये पीले चावल बांटे गए थे। मिड डे मील में मध्याह्न भोजन में पंडो जनजाति के बच्चों को पीले चावल दे दिए गए। संकुल समन्वयक और प्रधान पाठक निलंबित कर दिए गए हैं। बलरामपुर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, बच्चों को मिड डे मील में पीले चावल देने की खबर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई। प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद प्रशासन अब जागा है, प्रशासन की नींद खुली है और कार्रवाई हुई है। बड़ा असर विस्तार न्यूज की खबर का। देखिए, विस्तार न्यूज की यही तो पहचान है कि आम आदमी के लिए काम कर रहा है चैनल। और आज कलेक्टर ने दोनों, एक शिक्षक को और एक संकुल समन्वयक को जो सस्पेंड कर दिया, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनको मॉनिटरिंग करना था कि बच्चों को सही भोजन मिले और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले। लेकिन विस्तार न्यूज ने पूरे मामले का खुलासा किया, इसका वीडियो दिखाया और पूरे जिले में, बलरामपुर जिले में हड़कंप मचा रहा है। और कल ही आज सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद अब जो अधिकारी है, कल सोमवार है और कल वहां पे अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और कल विस्तार न्यूज की टीम भी वहां पे पहुंचेगी और देखेगी कि आखिर सस्पेंड होने के बाद मध्याह्न भोजन की जो गुणवत्ता है स्कूल खुलने के बाद वो कितना सुधरा है। तो ये बता दूं कि विस्तार न्यूज इसी तरीके की खबर दिखाता ही रहेगा। और दूसरी तरफ जो जिले के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि जिले के जितने भी स्कूल हैं, मध्याह्न भोजन की वहां पे कड़ाई से जांच कराई जाएगी ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने। जी सुमित। निश्चित तौर पर यही हमारा मकसद होता है, आपका अपना चैनल, यही हमारा मकसद होता है कि आपसे जुड़ी हुई, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना। और खबर का असर भी होता है। विस्तार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आपने देख लिया, कई बार आपने देखा होगा अंबिकापुर में भी ऐसा ही हुआ है, जहां पर मिड डे मील में बच्चों को पीले चावल दे दिए गए थे। विस्तार न्यूज ने, हमने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन जागा और कार्रवाई हो गई है, सस्पेंड कर दिए गए हैं वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, जुड़ने के लिए। संकुल समन्वयक और प्रधान पाठक निलंबित कर दिए गए हैं। रवि मेरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हमारा मकसद यही होता है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम उठाएं और उसका असर भी हो गया है। कई बार हमने देखा है विस्तार न्यूज की खबर का असर होते हुए, वैसा ही कुछ अंबिकापुर में हुआ। सुमित, विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है। ये आज महसूस होने लगा है आम जनता को, क्योंकि उन बच्चियों को ये मालूम नहीं था कि उनके मध्याह्न भोजन के मेनू में क्या क्या मिलना था। उनको जो खिलाया जाता था वो खा लेते थे,
लेकिन विस्तार न्यूज़ अन्याय सहेगा ना ही अन्याय सहने देगा। इसीलिए हमने उन बच्चों की आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया के जरिए हमने शेयर भी किया और सोशल मीडिया में इतना अच्छा रिस्पांस मिला। प्रदेश भर से, देश भर से लोगों ने इस मामले को कड़ी आलोचना की इस मामले में, और जो प्रशासन की गलती थी, जिन अधिकारियों की गलती थी, उनको अब इसका भुगतना पड़ा है हर्जाना, क्योंकि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जो जिला कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उसका आदेश में इसका जिक्र किया गया है कि ट्विटर हैंडल के जरिए से उनको जानकारी मिली थी कि मध्याह्न भोजन में लापरवाही बरती जा रही है। जो उनको चावल दिया जाना था उसमें उबले चावल में हल्दी डालकर पीला चावल खिलाया जा रहा था, इसका पूरा जिक्र किया गया है। उसके बाद एक कार्रवाई हुई है। तो ये कहना अब गलत नहीं होगा कि जो भी लापरवाही करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और कल जिस प्रकार से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी की स्पेशल शो सीधे मुद्दे की बात में इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई गई थी, उस दौरान से ही पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। जगह जगह इस मामले पर संज्ञान लेने की रवि, बात ये भी कही जानना जा रही थी। चाहूंगा आपसे रवि, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, आपने इस मामले को करीब से देखा, जाना, समझा। क्या बच्चों को बहुत टाइम से ऐसे पीले चावल दिए जा रहे थे? वहां पर कितना समय हो गया था? अगर वहां पर मौजूद बच्चों से या लोगों से बातचीत की होगी, जाना होगा, जानकारी ली होगी, क्या बहुत लंबे समय से बच्चों को यही पीले चावल दिए जा रहे थे वहां पर? सुमित, आपने सही कहा। 26 जून को छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोला गया था गर्मी छुट्टी के बाद। उसके बाद से सभी स्कूलों में बच्चे पहुंचने लगे और उनको मध्याह्न भोजन मिलने लगा। तो शुरुआत से ही उनको पीले चावल मिलने लगे थे। दाल के नाम पर दाल के कुछ दाने ही डाल दिए जाते थे और उनको ये घटिया खाना खिलाया जा रहा था। इसी मामले का हमने खुलासा किया और इस पर कार्रवाई हुई है। अब देखना ये होगा कि कल जो प्लेट होगा, उस बच्ची के प्लेट में क्या वो सब्जी और दाल, अचार, पापड़, ये सब होता है कि नहीं, ये भी आपको दिखाएंगे और पूरे प्रदेश को बताएंगे कि क्या सुधार हुआ है। सुमित, बिल्कुल, तो देखा आपने, तो देख रहे हैं ना आप किस तरीके से सरकार अपनी तरफ से योजनाएं चलाती है बच्चों में पोषण आहार देने के लिए, बच्चों को पोषण आहार देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए। लेकिन देखो, जो कुछ अधिकारी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो चंद रुपयों के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन विस्तार न्यूज़ अपना कर्तव्य फर्ज निभाता रहेगा, ऐसी खबरें उठाता रहेगा और खबरों का असर भी जरूर होगा। आपने देख लिया है, निलंबन की कार्रवाई वहां पर हो चुकी है। रवि, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दमोह से खबर है, एमपी के दमोह जिले में अंतिम यात्रा के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सड़क के अभाव में लोगों को शव कंधे पर लेकर घुटने तक नाले से निकलना पड़ता है, नाले को पार करना पड़ता है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, तस्वीरें देख लीजिए। एमपी के दमोह जिले के जबेरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले सिंग्रामपुर की तस्वीरें हैं, जहां एक व्यक्ति को मौत हो जाने के बाद ग्रामीण लोग उसकी शव यात्रा निकालते हुए शमशान घाट की ओर बढ़ते हैं। बीच में ये नाला पड़ जाता है। अब देखिए कितनी परेशानी नहीं होती होगी। और अब बरसात का मौसम आ गया है, जब ज़्यादा पानी इसमें होगा तो आने जाने में तो और भी दिक्कत होगी। ये नाला पार ही नहीं हो पाएगा, इतनी मुश्किल होती है, इतनी परेशानी होती है यहाँ पर। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।